जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ ही क्या, जीवन जीने का ढंग सिखाया। पर क्या हम गुरुजी की बताई हुई बातों पे चलते हैं? संगत जी, गुरुजी को मानने का मतलब ही है उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। गुरुजी ने हमें हर प्रकार के वहमों से दूर किया, पर मुझे नहीं लगता संगत जी कितनी ऐसी संगत है जो वहमों में इतनी पड़ी हुई है। एक संगत ने जब गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या वो अपशगुन माना जाता है, हमें उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए? तो गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा जवाब दिया कि बिल्ली बड़ी है कि रब। बात भी सही है संगत जी। भगवान सृष्टि के रचयिता भगवान महाशिव जब हमारे साथ हैं तो हम इन चीजों से क्यों डरते हैं, क्यों इन भ्रमों में रहते हैं, क्यों इन वहमों को पालते हैं? गुरुजी महाराज के घर का सिस्टम सबसे अलग, ना किसी प्रकार का कोई नियम, ना वहम। किन्हीं चक्रों में गुरुजी ने हमें डाला ही नहीं। और जब इन वहमों में हम डलते चले जाते हैं संगत जी, एक वो दलदल है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने ऐसे भ्रमों में संगत रहती हैं कि हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं तो किस दिशा में गुरुजी का स्वरूप लगाएं, कहाँ शुभ रहेगा, या जोत ऐसे नहीं ऐसे करनी है, कवर करके ऐसे रखना है, ऐसे नहीं करना, भोग ये लगाना, ये नहीं लगाना। हम इन क्यों चक्रों में पड़ते हैं संगत जी? भगवान केवल हमारे भाव के भूखे होते हैं। गुरुजी महाराज ने हर प्रकार के वहमों से हमें दूर किया। बहुत सी संगत की ये दिन शुभ रहेगा, ये टाइम सही रहेगा, हमें इस वक्त ये करना है, ये नहीं करना है। क्यों इन चक्रों में पड़ते हैं जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि, सब कुछ उन्होंने बनाया है, समय उन्होंने बनाया है, तो समय जब उनके हाथ में है तो क्यों हम शुभ मुहूर्त देखते हैं संगत जी? भगवान को तो मन से याद कर लो, वही शुभ मुहूर्त है। क्यों ये कुंडली, जन्म पत्री इनके चक्कर में पड़ते हैं? गुरुजी इसका उदाहरण खुद भी दिया करते कि अगर ये जन्म पत्री और कुंडली के अकॉर्डिंग शादियां सही हुआ करती तो आप ये बताइए कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो डिवोर्स के बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारे कुंडली वाले ने पहले नहीं बताया? क्यों 6 महीने में डिवोर्स हो गया? संगत जी, अगर जो भी ये संजोग होते हैं भगवान के बनाए हुए होते हैं, पर हम इन भ्रमों में इतने पड़ जाते हैं कि इनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और जिन लोगों के पास इस चीज का कम ज्ञान होता है वो दूसरे लोगों की परेशानियों और उनके ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों का फायदा उठाते हैं, ऐसे भ्रमों में डालते हैं, ऐसे नियम, ऐसे उपाय उन्हें बताते हैं कि पूरी जिंदगी वो उन्हीं में उलझे रह जाते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज ने तो हमें कभी कोई उपाय, कोई नियम, कोई भ्रम बताया ही नहीं। और आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या नहीं हो रहा है संगत जी। आप यूट्यूब पे कोई भी गुरुजी का सत्संग उठा के देख लीजिए, उसके थंबनेल में ऐसा सेंसेशन लिखेंगे कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा अगर तुमने पूरा सत्संग नहीं सुना, तेरे घर में ये चीजें रखी हुई हैं, अगर तूने ये तुरंत नहीं उठाई तो तेरे पति के साथ कुछ हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे घर में चुड़ैल का साया है, या तेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और पता नहीं संगत जी क्या क्या ऐसी चीजें जिन्हें मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। और आप सोचिए इन चीजों की क्या जरूरत है? आपको गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर करने हैं, आगे लोगों तक पहुंचाने हैं, तो आप उसमें आगे सच्चाई क्यों नहीं लिखते हैं? थंबनेल बनाइए, अच्छी सी सच्चाई जो सत्संग से रिलेटेड है वो आप 1-2 लाइन में लिखिए, सच्चाई संगत तक पहुंचाइए। ऐसे सेंसेशन ना बनाइए केवल लाइक और फॉलोअर्स के लिए। संगत जी, ये क्या है? संगत को धोखा देना ही हुआ। और जो संगत जो ऐसा कर रही है, ऐसे मैसेज लिख रही है, उनको तो मैं कितनी बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, पर उन लोगों ने नहीं मानना है। पर जो लोग आगे इस बात को शेयर करते हैं, आप देखिए सब कुछ जानते हुए भी क्यों इन चक्रों में हम पड़ते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ने किसी भी प्रकार का कोई उपाय, कोई नियम किसी भी भ्रम में नहीं डाला है, तो संगत जी इन चक्रों में नहीं पड़ना है। बहुत से लोग गुरुजी के नाम पे पैसे मांगते हैं और पर्सनली ब्लैकमेल करते हैं, पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं और कहीं डुगरी जाने के लिए एडवांस में बुकिंग बस की कर देते हैं, एडवांस लेके फिर अपने फोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं। उनका आता पता नहीं होता कि वो कहाँ गए। इतने फ्रॉड्स चल रहे हैं संगत जी। गुरुजी की पूजा के नाम पे 5,000 तुमसे एडवांस मांग लिए कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हम तुम्हारे घर में पूजा करेंगे। संगत जी आप खुद सोचिए, गुरुजी किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों से हमें निकाल के गए हैं। गुरुजी ने हमें भ्रमों से निकाला है, पर जितनी संगत है, नई संगत जुड़ रही है और वो ऐसे जो भी मैसेजेस देखती हैं वो गुरुजी के ही मैसेज उन्हें समझती हैं। कौन लिख रहा है संगत जी ऐसे मैसेजेस? वो इस तरीके के मैसेजेस बताते हैं कि
कि या तो आपकी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम या कोई आप बीमार, हर घर में कोई ना कोई परेशानी हो जाती है और 1000-2000 लोगों में किसी पे तो वो एक मैसेज फिट बैठ जाता है और जिनके साथ नहीं हो पाता है वो पूरे दिन भ्रम में रहते हैं। ऐसे मैसेज की तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, तुझे 3 ऐसे संकेत मिलेंगे, क्या खुशखबरी, अब कोई नई संगत जुड़ी है, वो पूरे दिन इसी भ्रम में रहेगी, क्या खुशखबरी मिलेगी, क्या संकेत मिलेगा, 1 मिल गया है, 2 नहीं मिला है, क्या होगा। तो क्या संगत जी, जिस टाइम हमें गुरुजी महाराज को याद करना था हम कहाँ उलझे रहे, इन्हीं चीजों में उलझे रहे। गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले भी लोग इन चीजों में फंसे हुए थे और जुड़ने के बाद भी मैं देखती हूँ कि संगत इन्हीं भ्रमों में पड़ी हुई है। गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ इतना सरल बनाया, हमें बस उनको याद करना है। फिर हम इन क्यों चक्रों में पड़ते हैं, क्यों किसी की बताई हुई बातों में आते हैं संगत जी।